Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session we'll be discussing about passage 57 of your Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination, and we'll go through the passage and answer the questions that come along with it. But before coming to the passage, I'd like to discuss about these two books. This book is Radiant Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination study guide. ये स्टडी गाइड बच्चों आपके पास होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें हमने सारी चीजें कवर कर रखी हैं. मार्केट में इससे अच्छी कोई भी बुक नहीं अवेलेबल है और ना हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस बुक में पूरा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय को ध्यान में रखते हुए ये बनाई है. एंड वी हैव गिवन यू QR कोड्स एज वेल, जिससे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो दिस इज अ बुक दैट यू मस्ट हैव. बट जब आपने स्टडी कर लिया अच्छे से, उसके बाद सर क्या करना है? तो उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट वाली बुक भी आपके पास होनी चाहिए. क्योंकि आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, आने वाले ईयर्स में कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो ये सारी चीजें वी हैव कवर्ड इन दीज टू बुक्स. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आई थिंक आपको आज ही ये बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए Amazon और फ्लिपकार्ट पे, राइट? चलिए, लेट्स मूव टू द पैसेज दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. There was a fire in a furniture warehouse last night. तो फायर कहां पे था? फर्नीचर वेयर हाउस में था. जैसा मैं आपको बच्चों हर सेशन में बताता हूं कि अंडरलाइन करते चलिए जहां पे भी कुछ भी काम की चीज मिलती है. The noise of fire engines woke everyone. We were able to see the fire from window of our living room. तो जो लोग हैं कहां से फायर को देख पा रहे हैं? through the window of their rooms. Everyone was terrified by the fire. Terrified का मतलब क्या होता है? घबरा जाना. Horrified. Terrified का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड शायद पूछा जा सकता है आगे, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है. ठीक है. Everyone was terrified by the fire. I had never seen a real fire engine at work before. There were 4 fire engines and lot of firefighters. तो कितने फायर इंजन्स थे उसे भी मार्क कर लो. ठीक है. 4 फायर इंजन्स एंड a lot of firefighters. They were wearing big boots and helmets to protect themselves from fire. तो ये भी एक क्वेश्चन नहीं हो सकता क्या पैसेज के बाद में कि फायर फाइटर्स जो थे क्या ड्रेस पहने हुए थे? तो फायर फाइटर्स वर वेयरिंग बिग बूट्स एंड हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फायर. दे ऑल्सो हैड लॉन्ग लैडर्स. लैडर्स क्यों होती? सीढ़ियां क्यों लेके चलते? ऊपर तक चढ़ने के लिए. ठीक है. दे पॉइंटेड द बिग होजेस टुवर्ड्स द शॉप. होज मतलब जो उसकी नोजल होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द शॉप. Water poured out of the hoses to put out the flames. There were no ambulances, and so we knew that no one had been badly hurt. The fire did not last very long. People were thankful that everyone was safe. तो फायर हुआ, फायर लगा, but there was no casualties. किसी की डेथ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कोई एम्बुलेंस वहां नहीं दिख रही है. So it means everyone was safe. So that was your passage about a fire breakdown in a furniture warehouse. And now we'll answer the questions. Why did everyone wake up? क्यों जग गए थे लोग? क्योंकि फायर की वजह से. Because of the heat from fire, because of the noise of fire engines. ये because of the heat from fire, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. पैसेज में मेंशन्ड है. ठीक है. The noise of fire engines, noise of fire engines लिखा है यहाँ पे, मैंने ये गलत बता दिया. फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ नॉइज ऑफ फायर इंजन. बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी. ठीक है. वेयर वॉज द फायर? तो फायर वॉज इन द फर्नीचर वेयर हाउस. दैट इज द करेक्ट आंसर. ये पैसेज में मेंशन था. व्हाट डिड द फायर फाइटर्स वियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द फायर? जब मैं आपको पैसेज रीड कर रहा था बच्चों, मैंने तभी आपको बताया था कि ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है. क्या हो सकता है? कि व्हाट वर दे वेयरिंग? सो दे वर वेयरिंग बिग हेलमेट्स एंड बूट्स. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. पैसेज पढ़ते टाइम ही अगर आप खुद बच्चों ये थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करिए, लॉजिकल थिंकिंग, कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर आप अभी इस एज से ही ये डेवलप करेंगे, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आने वाली क्लासेस में भी. फिर जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हाउ डिड द ऑथर नो दैट नो वन वाज बैडली हर्ट? नो वन वाज बैडली हर्ट उसे कैसे पता चला? बिकॉज देयर वर नो एम्बुलेंसेस. अगर कोई हर्ट होता तो एम्बुलेंस होती ना. सो नो एम्बुलेंस हैड कम. That is how he got to know that no one was badly hurt. And the last question based on this passage, हाँ देखो मैंने बताया था कि terrified एक वर्ड हो सकता है. मुझे पता नहीं था, मैंने आपको सिर्फ एक बताया था. terrified का मतलब scared, डर गए थे लोग. terrified, scared, frightened, ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं. इन सब का मीनिंग सिमिलर होता है, right? So that was your last question and that is all about this passage. Thank you students.